नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। उत्तर प्रदेश के भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस की सूचना पर मध्य प्रदेश पुलिस थाने लेकर गई। विधायक सुबह उज्जैन से महाकाल दर्शन के बाद अपनी कार से राजस्थान की ओर जा रहे थे। यूपी पुलिस के कहने पर उन्हें आगरा जिले के तनोड़िया के पास से पकड़ा गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक विधायक के खिलाफ अलग अलग मामलों में 73 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस के कहने पर सुबह 9 बजे के करीब उन्हें रोककर थाने लाया गया, जहां से विधायक को आगरा ले जाया गया। इससे पहले विधायक ने वीडियो जारी कर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। इस पीसी बुलाने का आशय ये है कि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा, जो हमारे यहाँ क्राइम नंबर 273/2020 का है, जिसे कृष्ण मोहन तिवारी ने पंजीकृत कराया था, उसमें इनको एसपी अगर ने डिटेन किया है हमारी रिक्वेस्ट पर, तो इसकी सूचना देनी थी आपको। उन्होंने कहा था कि उन्हें ब्राह्मण होने के चलते परेशान किया जा सकता है और पुलिस उनका कभी भी एनकाउंटर कर सकती है। हालांकि यूपी पुलिस ने इस सब का खंडन किया है। उधर विधायक के समर्थक उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते उनके प्रतिनिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी गिरफ्तारी को सरासर गलत बताया है। साथ ही आशंका जताई है कि उनके साथियों को भी गलत ढंग से फंसाया जा सकता है। उससे यह प्रतीत होता है, और कुछ लोगों ने हम लोगों को भी फोन किया या कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप लोग भी फंसाए जा सकते हैं, आप लोगों के साथ भी कार्रवाई होगी। तो प्रशासन किसी को भी फर्जी ढंग से अगर मुकदमा लिखना था तो वह निश्चित रूप से मुन्ना तिवारी का मुकदमा लिखती, उसमें पूरी तरह से विवेचना करने के बाद मुकदमा होता। हम लोग भी फंसाए जा सकते हैं और विधायक जी के साथ तमाम लोग रहते हैं, उनके साथ भी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, भदोही। यूपी में जिला एटा के पिलुआ क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर फुफेरे भाई ने लड़की के भाई को गोली मार दी। घटना गांव जमालपुर की है। परिजनों के मुताबिक तरन्नुम का फुफेरा भाई फैजान उससे शादी करना चाहता था, जिसका तरन्नुम के परिवार वाले विरोध कर रहे थे। इसी खुंदक में आकर फैजान ने तरन्नुम के 20 साल के भाई हसीन को गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना पिलुआ क्षेत्र में एक हसीन नाम के 20 वर्षीय युवक की उसके रिश्तेदार फैजान ने आज सुबह गोली मारी थी। जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिजनों की तरफ से 302 IPC का मुकदमा नामजद फैजान के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि एक लड़की से अवैध संबंधों के कारण इस तरह की पुरानी रंजिश को लेकर ये हत्या आरोपी द्वारा की गई है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसको जेल मीमांसा भेजा जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इटावा के श्री राधा वल्लभ मंदिर में सालों से जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जाता था। यहाँ जन्माष्टमी के मौके पर 11 मन दूध से कृष्ण भगवान का अभिषेक करने की परंपरा थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 1 मन दूध से ही अभिषेक किया गया। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं को बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। यही वजह थी कि पिछले सालों के मुताबिक इस साल त्योहार की रौनक मंदिर में कुछ फीकी नजर आई। इंडिया लाइव 24 के लिए इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। बिहार के नवगछिया में शराबबंदी के बीच एक बार फिर से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। असम से समस्तीपुर जाने के दौरान ट्रक में शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक 800 पेटी शराब में कुल 4777 लीटर शराब जब्त की गई है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब से भरा एक ट्रक असम से बेगूसराय की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर ब्लॉक के नजदीक ट्रक चालक और उपचालक को दबोच लिया। नवगछिया पुलिस जिला और एक्साइज स्टूडेंट के नेतृत्व में ज्वाइंट ऑपरेशन दारू के लिए किया गया था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया ब्लॉक के पास एक ट्रक पकड़ी गई है, जो आसाम का ट्रक है। उस ट्रक को खोलने पर संदिग्ध सामान का डाउट हुआ तो उसको सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में उसमें दारू बरामद हुआ है और लगभग 800 से ज़्यादा पेटी दारू बरामद हुई है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बैतूल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक 50 साल पुरानी इमारत जमींदोज हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस इमारत के पास से गुजरते हुए लोग बाल बाल बचे। इस भयानक हादसे में जूते चप्पल की दुकान भर भरा कर सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार उठ गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी होने की वजह से उसमें दरारें आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, बैतूल। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में बर्रा संजीत अपहरण हत्याकांड मामले में संजीत के परिजन पैदल ही सीएम आवास के लिए निकल पड़े। परिजन इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल डीएम ने संजीत के परिजनों को सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था। पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी और सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि संजीत का 22 जून को अपहरण किया गया था, बाद में हत्या भी कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, कानपुर। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना साहिब सांसद व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कोविड अस्पताल पटना सिटी के अगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक कर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विशेष बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बीच डॉक्टरों ने निर्भीक होकर अपनी सेवा दिन रात दी है। वहीं अस्पताल में शव व शवों को डिस्पोजल करने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली गई है। मैं ये पटना साहिब मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। तो दिल्ली से मैं हमेशा व्यवस्था में लगा रहता था और एनएमसीएच पहली व्यवस्था थी कोविड को लेकर। फिर मुझे लगा कि यहाँ दबाव बहुत है, तो फिर एम्स नया अस्पताल बने कोविड का डेडिकेटेड, समर्पित। तो मंगल पांडे जी और बिहार प्रशासन ने भी किया, स्वास्थ्य मंत्री, बाकी सभी मुख्यमंत्री। फिर राजेंद्र पीएमसीएच में एक नया 108 बेड का बना। बाकी प्राइवेट अस्पतालों को भी अनुमति दी गई है। कई जगह टेस्टिंग सेंटर खुले हैं ग्रामीण इलाकों में। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। इंद्री के गांव बीबीपुर जाटान से नगला रोडान तक जाने वाली सड़क बरसाती पानी के रिसाव से 50 से 60 फुट पानी में बह गई है, जिससे इस सड़क पर आवाजाही रुक गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को कल ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा।
ये सड़क गांव बीबीपुर जटान से नगड़ा की तरफ जा रही है, जो दोनों गांव को जोड़ती है और यहां से आगे बहुत से गांव जुड़ते हैं इस सड़क से। कल शाम को भारी बारिश हो रखी थी, तो भारी बारिश होने की वजह से पानी का जो है रिसाव सड़क के नीचे से होने लग गया, और जिससे जो है ना पानी के रिसाव के कारण सड़क नीचे से डहनी शुरू होगी, और जिसकी वजह से 50 से 60 फुट सड़क का जो है ना ये गैप बीच में आ गया। और जी कल को ही प्रशासन को सूचना दे दी थी कि यहाँ पे ऐसे करके बात हो गई है। अभी तक प्रशासन ने यहाँ पे ना तो आके देखा और ना ही कोई यहाँ पे आके कोई पुख्ता इंतजाम करे। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। करनाल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में आज 54 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में जुट गया है। सभी 54 मामले जिले के अलग अलग एरिया से जुड़े हैं। करनाल में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो जिले में 1488 केस आ चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 363 एक्टिव केस हैं। 1112 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी तक जो हमारी 2 लिस्ट आई हैं उनके अनुसार 54 केसेस RT-PCR के माध्यम से पॉजिटिव आए हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि कल हमने ज़िले में बहुत अच्छी सैम्पलिंग करी थी। लगभग 630 के लगभग जो है RT-PCR के सैंपल लिए गए हैं। उसी का एक नतीजा है कि जितनी हम ज़्यादा सैम्पलिंग करते हैं तो नेचुरली थोड़े शुरुआत में वो केसेस ज़्यादा आएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम को इसकी चेन ब्रेक करने के लिए एकमात्र साधन यही है, मैक्सिमम सैम्पलिंग की जाए और जो पेशेंट है उनको डायग्नोस करके उनको आइसोलेट किया जाए। ज़िले का रिकवरी रेट आज की डेट में हमारा 77% के आसपास है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि 90% पेशेंट जो हमारे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। मैं पेशेंट्स को, आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि हमने ज़िले में मैक्सिमम जो है अभी होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।